हरे कृष्ण भक्तों, आज हम सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 15 को। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कार्तिक मास में आपने स्नान, व्रत और दीपदान का महत्व बताया, परंतु कृपा कर यह बताइए कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन का क्या महात्म्य है। क्यों इस दिन देवता काशी में दीप जलाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास का अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से दीपदान करता है वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त करता है। यही दिन देव दीपावली कहलाता है। त्रेता युग में एक बार त्रिपुरासुर नामक बलवान दैत्य हुआ करता था। वह 3 पुरियों में निवास किया करता था, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता, मानव और ऋषि सभी उससे भयभीत होते थे। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जो भी मेरे समान होगा वही मुझे मार सकेगा। वरदान के प्रभाव से वह अत्याचारी बनता चला गया। उसने यज्ञ, वेद सब बंद करा दिए। देवताओं के स्थान पर उसने दैत्यों को बिठा दिया और चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। देवता सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। हे पितामह, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल महादेव ही हैं जो इसका अंत कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत गए और महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपकी शरण में हम सब आए हैं। त्रिपुरासुर ने हमें सताकर धरती को अधर्म से भर दिया है। महादेव ने कहा, हे देवगण, मैं उसे अवश्य मारूंगा, परंतु यह कार्य तभी संभव होगा जब सभी देवता मिलकर मेरा रथ और अस्त्र बनाएंगे। भगवान विष्णु रथ के सारथी बने। ब्रह्मा जी ने रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्र ने पहिए दिए और मेरु पर्वत धनुष बना। गंधर्वों ने रथ के घोड़े दिए। वायु ध्वज बने और यमराज धनुधर बने। शिवजी का रथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा हुआ था। उस क्षण देवताओं ने जय त्रिपुरारी महादेव का नाद किया। जब तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने पाशुपात अस्त्र अपने धनुष पर चढ़ाया। विष्णु जी सारथी बने और उन्होंने कहा, हे देवों के देव महादेव, अब समय आ गया है। धर्म की रक्षा के लिए आप बाण चलाइए। महादेव ने ध्यान मग्न होकर ओम नमः शिवाय का जप किया और बाण छोड़ दिया। वह बाण अग्नि के समान तेजस्वी था। तीनों पुरियां एक साथ जल उठीं। देवताओं ने आनंद पूर्वक जय घोष किया। जय त्रिपुरांतक महादेव, जय त्रिपुरासुर विनाशक शंकर। त्रिपुरासुर के वध के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर दीपक जलाकर उत्सव मनाया। उसी दिन से यह पर्व देव दीपावली कहलाया। भगवान शिव ने कहा, इस दिन जो भी गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे दीप जलाएगा वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। त्रिपुरासुर हमारे 3 शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का प्रतीक है। जब मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाकर अहंकार, क्रोध और मोह रूपी तीनों पुरों को नष्ट करता है, तभी आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। अर्थात जब भीतर का अंधकार मिटता है, तभी देव दिवाली का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। भक्तों, देव दीपावली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह बताती है कि जब हमारे भीतर का अहंकार यानी त्रिपुरासुर नष्ट होता है, तभी आत्मा यानी शिव का तेज प्रकट होता है। इस दिन विशेषतः गंगा या किसी तीर्थ के जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन दीप, पुष्प, तुलसी अर्पण अवश्य करना चाहिए। घर, मंदिर, नदी या तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दीप आदि दान करना चाहिए। त्रिपुरासुर वध और देव दीपावली की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। भक्तों, जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं और पितृलोक में उसके पूर्वज स्वर्गलोक में जाते हैं। कार्तिकेय पूर्णिमायां तु दीपदानम विशेषता सर्व पाप विनिर्मुक्तम विष्णु लोके महीयते। जय श्री हरि विष्णु नारायण, जय त्रिपुरारी भगवान शिव, जय गंगा मैया, जय देव दीपावली। इस प्रकार भगवान शिव ने धर्म की रक्षा के लिए त्रिपुरासुर का वध कर दिया
इसी दिन को कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवताओं ने दीपोत्सव के रूप में मनाया। जय त्रिपुरांतक महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि अवश्य लिखें।